नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे आपके मूल अधिकार के बारे में, आपके मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में। क्या क्या आपको अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता दी गई है, आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने की थी, ये हम सब चर्चा करते हैं। देखते हैं आप क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे आपके मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये जो मूल अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले ये बात आती है। अगर ये प्रावधान की बात करें तो ये प्रावधान आपका कहाँ से आता है? अमेरिका के संविधान से आता है। अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए हैं? आपके मूल अधिकार लिए गए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, ये जो मूल अधिकार है, ये भाग नंबर कौन सा आता है? भाग नंबर आपका आता है 3 नंबर भाग आता है। और हम आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर 35 आपके अनुच्छेद क्या आते हैं? आपके मूल अधिकार के आते हैं। किसके आते हैं? मूल अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स के आते हैं। अब देखिए, ये आपकी बात हुई। अब देखिए कि जो इसका विकास हुआ था, सबसे पहले जो इसका विकास हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका एक सन आता है 1215। 1215 में क्या किया गया था? ब्रिटेन का जो सम्राट था, क्या था? ब्रिटेन के सम्राट ने वहां की जनता के लिए क्या किया था? एक अधिकार पत्र जारी किया। क्या जारी किया? एक अधिकार पत्र जारी किया। और उस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की संविधान ने एक अधिकार पत्र जारी किया। उस अधिकार पत्र में क्या लिखा गया था? ब्रिटेन की जनता के लिए क्या दिए गए थे? कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ राइट्स दिए गए थे। उसे क्या बोला गया था? उसे मैग्ना कार्टा बोला गया था। और अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, क्या पूछा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप बोल सकते हो मौलिक अधिकार या भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है? या भाग नंबर 3 को क्या कहा जाता है? आपका भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? ये क्या था? ये सर्वप्रथम विकास हुआ था। क्या हुआ था? सर्वप्रथम आपका जो विकास हुआ था वो 1215 में हुआ था। 1215 में कहाँ से? ब्रिटेन के सम्राट ने वहां की जनता के लिए एक अधिकार पत्र जारी किया था। नेक्स्ट बात आती है आपकी, नेक्स्ट आपकी आती है 1789। 1789 में क्या किया? 1789 में फ्रांस की जनता के लिए क्या किया गया? फ्रांस की जनता के लिए आपके मूल अधिकारों का प्रावधान दिया गया उसके संविधान में। फिर आता है 1791। 1791 में क्या किया? अमेरिका ने वहां की जनता के लिए बिल ऑफ राइट्स पेश किया। क्या जारी किया? बिल ऑफ राइट्स, ये पेश किया था। अब हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ मूल अधिकार बोला जाता है, हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, लेकिन अमेरिका में क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब हमारे मेन बात आती है हमारे भारत की। हमारे भारत में सबसे पहले जो मांग हुई थी मूल अधिकारों की, 1895 में सबसे पहले मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? बाल गंगाधर तिलक ने आपके मूल अधिकारों की मांग की थी। किसके अंदर की थी? स्वराज बिल के अंदर। किसके अंदर? स्वराज बिल के अंदर आपकी क्या की थी? मूल अधिकारों की मांग की थी। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं 1895, उसके बाद में आपके आते हैं 1928। कुछ याद आया? नेहरू रिपोर्ट क्या पेश की थी? नेहरू रिपोर्ट पेश की गई थी। किसने पेश की थी? नेहरू रिपोर्ट आपके पेश की थी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी?
मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। उसके अंदर भी क्या किया गया आपके? उसके अंदर भी आपके मूल अधिकारों की मांग रखी गई। फिर आते हैं आपके थर्ड नंबर पे, बात करें हम 1931। 1931 याद करो, हमारे संविधान में क्या हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कब कब हुए थे? 1930, 1931, 1932। तो ये कौन सा सम्मेलन था? ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था आपका, उसके अंदर क्या किया? गांधी जी ने क्या की थी? आपके मूल अधिकारों की मांग की थी। किसने की थी? गांधी जी ने आपके मूल अधिकारों की मांग की थी। अब देखिए, इन सब की सिफारिश के आधार पर आपके क्या होता है? हमारे संविधान में मूल अधिकारों का क्या होता है? प्रावधान दिया जाता है। अब एक बात और आती है, 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि मूल अधिकारों के लिए समितियां थी। तो अब ये बात ध्यान रखना, मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष तो आपके आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन आते हैं? सरदार पटेल आते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट बात करें हम, आपके मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी आपके क्या आते हैं? जेबी कृपलानी, ये आपके क्या आते हैं? मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार जोड़े गए थे। जब मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया तब हमारे मूल अधिकार थे, वो थे 7। वो कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो कितने हैं? वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार आते हैं। अब आप पूछोगे एक कहाँ गया? तो एक आपका था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ये आपका था आर्टिकल 31। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया गया? इसे हमारे संविधान से मूल अधिकारों से हटाकर इसे क्या कर दिया गया? एक कानूनी अधिकार बनाया गया। और ये जो संशोधन हुआ था ये याद रखना है आपको, 44 1978। इस संविधान संशोधन के तहत आपके संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटाकर कहाँ जोड़ दिया गया? उसे हटाकर 300A में क्या कर दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया। कहाँ जोड़ दिया गया? 300A में जोड़ दिया गया। आपको पता है कि हमें 19 आर्टिकल के अंदर, आगे मैं बताऊंगी, 19 आर्टिकल के अंदर हमें क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके अंदर भी संपत्ति का अधिकार था। उसके अंदर भी क्या था आपका? उसके अंदर भी आपकी संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या कर दिया गया? जिसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। जिसे क्या कर दिया गया? 19(1) के अंदर, 19(1) के अंदर था वो। 19(1) में जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर भी क्या कर दिया गया? 300A के अंदर जोड़ दिया गया और उसे क्या बना दिया गया? आपका एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम देखते हैं कि वो आपके 6 जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपका आता है समानता का अधिकार। किसका आता है? समानता का अधिकार। आर्टिकल आगे बताऊंगी, ठीक है, पहले ये लिखते हैं। समानता के बाद हमें क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, फिर आपका आता है नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का क्या हो गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बाद में आपका 5 नंबर आपका आएगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। क्या आएगा? शिक्षा व
संस्कृति का अधिकार। ठीक है, नंबर लास्ट आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं। एक मेरी छोटी सी ट्रिक चलती है इसके अंदर, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे याद कर लेना। समानता का अधिकार, लॉकडाउन के अंदर जो हमें सामान मिला था वो कब मिलना था? 14 से लेकर सिर्फ 18 तारीख को मिलना था। कब मिलना था? कि 14 से लेकर सिर्फ 18 तारीख को आपको क्या मिलेगा? आपको बाहर जाके आप राशन पानी लेके आ सकते हो, वैसे आप नहीं जा सकते। स्वतंत्र कैसे करोगे? 19 भाई क्या हुए? 19 भाई क्या हुए? स्वतंत्र हुए। किसके अंदर? जो लॉकडाउन में क्या हुआ था, क्वारंटाइन किए गए थे, वो 19 भाई क्या हो गए? स्वतंत्र हुए। ठीक है, फिर आप ये याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आप ये मान लो कि शोषण, आप ऐसे याद रखना कि ताई चंद्रा ने क्या किया था। अब देखो लॉकडाउन लगा था तो कई लोगों का शोषण भी तो हुआ था ज्यादा। ठीक है, शोषण ज्यादा हुआ था तो ताई चंद्रा ने, ताई से 23 चंद्रा ने क्या उठाई थी? शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ताई चंद्रा, से याद कर लेना, 24 याद कर लेना। ठीक है, 23 से लेकर 24 तक आता है। फिर आप ये देखो, एक सोचना मत, इसको माइंड मत करना, एक बार ये सोच लेना कि हमारा जो शोषण होता है वो कहाँ होता है? धार्मिक स्थानों पर होता है। एक बात तो है, होता है जरूर। कैसे? अब आप मान लो आप मंदिर में चले गए, कोई पंजाबी बंदा है वो मंदिर में चला गया, ठीक है, वहां वो कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, फिर भी वो बैठे हैं, देख रहे हैं कि कब हमें खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा और कब हम यहाँ से रवानगी लेंगे। वो सिर्फ क्या जाते हैं, वहां पे चेपने जाते हैं। मान लो कोई हिंदू है, वो गुरुद्वारा में जाते हैं, तो उनको क्या है, वो पंजाबी समझ नहीं आती, फिर भी वो बैठे हैं। तो वो एक तरीके से शोषण ही है कि वो बैठे हैं धक्के से कि हमें कब प्रसाद मिले, कब हमें खाने पीने के लिए मिले और कब हम यहाँ से जाएं। तो आपको याद रखना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हमें क्या उठानी है? पर्ची उठानी है। वैसे आप बोलते हो ना कि हमें आवाज उठानी है, लेकिन आप बोलना कि हमें पर्ची उठानी है। पर्ची से 25, उठानी है से 28। अब आप याद रखो, शिक्षा व संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कैसे? अगर आपकी शिक्षा अच्छी होगी, आपकी संस्कृति अच्छी होगी, तो आपकी उन्नति तेजी से होगी। 29 से 29 तेजी से याद रखना, 30 हो गया याद। 29 तेजी से होगी। अगर आप शिक्षा अच्छी कर रहे हो, आपके संस्कार अच्छे हैं, आपकी संस्कृति अच्छी है, तो आप अपने आप ही क्या हो जाओगे? अपने आप ही सफलता की ओर बढ़ोगे। तो आपकी उन्नति क्या होगी? तेजी से होगी। तो 29 से 30 आपका क्या आ जाता है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। लास्ट आप याद रख लेना आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जिसे क्या कर दिया गया है? जिसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आपके किसमें जोड़ दिया गया है? अनुच्छेद 301 के अंदर जोड़ दिया गया है। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? सभी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले समानता का पढ़ेंगे, फिर आपका पढ़ेंगे हम स्वतंत्रता का। ये सारे आर्टिकल हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।